पुराने पेड़ के पास ना जाने किसका घर है। यहाँ ना कोई जाता है ना आता है। मेरा बहुत मन है यहाँ जाने का, मगर यहाँ ना कोई जाता है ना आता है। कई सालों से बंद पड़ा है। मम्मी पापा भी यहाँ जाने से मना करते हैं, कहते हैं कि ये भूतिया घर है। लेकिन मैं इस मॉडर्न जमाने की लड़की इन बातों पर यकीन नहीं रखती। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ। मैं जानती हूँ वो कि मान जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जो भूतिया घर में जाने का सोचते हैं। सूफिया अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है। अब देखते हैं कि उसके दोस्त उसको क्या जवाब देते हैं। क्या वो इस भूतिया घर में जाएंगे? अब ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब सूफिया वहाँ बैठी कुछ सोचने लगती है। क्या वाकई वहाँ जिन भूत हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। आजकल इन बातों पर कौन यकीन रखता है? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोफिया, तुम ऐसा ना सोचो। ये सच भी तो हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता। अब कल जाकर ही देखूंगी क्या होता है। क्या ये वाकई सच है? क्या ये वाकई सच हो सकता है? क्या जिन भूत होते हैं? अब कल हम जाएंगे तो जरूर इस हकीकत का पता लगवाएंगे। दोस्तों, मैं तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम लोग तो जानते हो हमारे घर के पास, पुराने पेड़ के पास एक घर है जो बहुत देर से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं भूतिया घर है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तुम लोग भी मेरे साथ चलो। हम लोगों को गलत साबित करेंगे और मज़ा करेंगे, खूब मज़ा। हुर्रा, ये तो बहुत अच्छा एडवेंचर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ज़रूर चलूँगा मैं तुम्हारे साथ। मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरी दादी माँ ने बताया है वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। वो ठीक जगह नहीं है। तुम तो हो ही डरपोक, मुझे पहले ही पता था तुम्हारा। मैं तो ज़रूर चलूंगी इनके साथ। निशा के मना करने के बावजूद वो सब लोग उस भूतिया घर में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये वाकई भूतिया जगह है। निशा बिल्कुल ठीक कहती थी। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। चलो वापस चलते हैं यहाँ से। प्लीज़ चलो वापस चलते हैं। देखो, अब तुम ही देखो इसको। ये भी बुज़दिल निकली, बिल्कुल निशा की तरह। बिल्कुल बुज़दिल है, एक नंबर की डरपोक कहीं की। तुमने जाना है तो तुम जाओ यहाँ से। हम तो नहीं जाने वाले। हम डरपोक नहीं है तुम्हारी तरह। तुम तो बहुत काव्या, तुम ना डरो। तुम क्यों डर रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अगर कुछ यहाँ होता तो हमें नुकसान पहुंचा चुका होता। नहीं है कुछ यहाँ, तुम ना डरो। चलो ठीक है, फिर तुम लोगों के साथ चलती हूँ मैं। तुम लोगों ने तो नहीं माननी मेरी बात, अब मुझे ही मानना पड़ेगी तुम लोगों की बात। चलती हूँ मैं तुम लोगों के साथ, अब जाना पड़ेगा मुझे। चलो शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था तुम भी निशा की तरह डरपोक ही निकलोगी। मगर तुम तो खुद ही समझ गई। पीछे से एक चुड़ैल आ जाती है जो उनकी सारी बातें सुन रही होती है। वो सोच लेती है कि वो इनको आज खाएगी और वो कहती है, ये बच्चे खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको खा जाऊंगी। ये खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे इलाके में आने की, और मेरे घर आने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। ये बहुत स्वादिष्ट डिश बनने वाली है मेरी आज की। इनको खा जाऊंगी मैं आज। देखो कितना पुरस्कून माहौल है यहाँ। तुम लोग तो ऐसे ही डर रही थी। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। यहाँ मेरा दिल कर रहा है आज रात यहीं सो जाऊं। कोई चुड़ैल बेल नहीं होती। तुम लोग तो ऐसे ही डर रही थी। ऐसा नहीं है। देखो ये बहुत खुफिया घर है। देखो अगर यहाँ कोई नहीं रहता होता तो यहाँ दिया कौन जलाता। और इतना साफ घर कोई तभी हो सकता है अगर यहाँ कोई रहता होगा। जरूर यहाँ कोई ना कोई रहता है। तुम लोग मेरी बात मान। ये तुम लोगों ने आवाज सुनी? है किस चीज की आवाज थी? मैंने आवाज सुनी। मैं तुम लोगों को कहती ही ना यहाँ कुछ ना कुछ है। चलो चले, भागे यहाँ से। चलो जल्दी चलो। मैं जानती हूँ यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। यहाँ चलो चले।
मुझे निशा की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं तुम लोगों की बातों में फजूल में आ गई। मुझे लगता है अब हम यहाँ फंस जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम वापस जा रहे हैं, वरना मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ कि मैं एक आवाज़ सुन के यहाँ से चली जाऊँ। तुम कहती हो तो हम चलते हैं। मेरी वजह से तो तुम कहीं नहीं जा रही। मुझे पता है तुम खुद भी डर गई हो, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है तुम डर गई हो, और मुझे तुम डरपोक बोल रही हो। तुम खुद डर गई हो अब। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे घर तक आ गए तुम लोग। तुम लोगों को कभी मैंने तुम लोगों के घरों में परेशान किया है जाकर? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मेरा आज का डिलीशियस खाना बनने वाले हो। तुम लोग मेरा खाना बनने वाले हो। और इस तरह सोफिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो बहुत मिन्नतें करती है कि चुड़ैल उनको जाने दे, मगर चुड़ैल नहीं जाने देती। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दोनों दोस्त भी बेहोश हो चुके थे और वो अकेली रह गई थी। तुम्हारे दोनों दोस्त तो बेहोश हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। अब चुड़ैल उन पर हमला करने वाली थी। सूफिया अपनी गलती पर बहुत पछता रही थी। उसने बिलावजह अपने दोस्तों को और खुद को इस मुश्किल में डाल लिया था। ही, अब तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। कार्तिक, सोफिया जल्दी उठो, हम यहाँ से भाग निकलते हैं, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। उठो, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग इतने डरपोक क्यों निकले हो? सोफिया डर के मारे अपने दोनों दोस्तों को आवाज़ देने लगती है। जैसे ही वो होश में आते हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं। चुड़ैल उन पर हमला करना चाहती है, मगर वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती होती, क्योंकि वो सिर्फ उनको डराना चाहती है ताकि वो कभी वहाँ का रुख ना करें दोबारा। रुको काव्या, कार्तिक, सोफिया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वहाँ वहाँ हमने चुड़ैल देखी। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी दादी अम्मा ने सच कहा था। वहाँ एक चुड़ैल है जो हमें मारने वाली थी। हम बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकले हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था उस दिन। हाँ निशा, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो ना। हमने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो निशा, प्लीज़। प्लीज निशा, हमें माफ कर दो। काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग मेरे हमेशा दोस्त थे और रहोगे हमेशा। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से हो ही जाती हैं। निशा, मैं जानती थी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। इस तरह वो हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।